स्वागत दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका शो में सौरभ आपके साथ। आज बात हो रही है एक सर्वे की जिसमें मुद्दों पर लोगों की राय ली गई है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कौन दूर कर सकता है, ये शहरों में ज़्यादा है कि महानगरों में ज़्यादा है कि कस्बों गाँव में ज़्यादा है, कौन सा तबका हमारे समाज का अपर कास्ट, ओबीसी, लोअर कास्ट या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वो ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। वो मैंने आपको डेटा दिया। 62% के करीब एवरेज लोग देश मानते हैं देश के अंदर बेरोजगारी है, नौकरी मिलना मुश्किल है। अब सवाल महंगाई का, दूसरा बड़ा सवाल महंगाई बेरोजगारी तो हमारे यहाँ के आप कह सकते हैं ना कि ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा से रहे हैं और शायद हमेशा रहेंगे, भगवान करे कभी खत्म हो। महंगाई, सवाल था महंगाई बढ़ी या घटी? जवाब पहले से ज्यादा बढ़ी 62%, पहले जैसे हालात 18%, पहले से कम हुई 12%। 62% लोगों ने माना महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है। कितनों ने माना कि महंगाई बढ़ी? गरीब 76%, मिडिल क्लास 66%, अपर क्लास 68%। अपर क्लास भी कह रहा है महंगाई बढ़ी है, गरीब तो कह ही रहा है महंगाई बढ़ी है। गांव, शहर, महानगर, गांव 72% महंगाई बढ़ी, शहर 69% महंगाई बढ़ी, महानगर 66% महंगाई बढ़ी। ओवरऑल आप देखेंगे 70% के ब्रैकेट के आसपास लोग मान रहे हैं शहरों गांव में सब जगह की महंगाई बढ़ी हुई है। अब जातिवार अगर इस डेटा को हम लोग देख लें, सवर्ण 68% कह रहा है बढ़ी है महंगाई, ओबीसी 69% कह रहा है महंगाई बढ़ी है, शेड्यूल कास्ट 75% कह रहा है महंगाई बढ़ी है, शेड्यूल ट्राइब 66% कह रहा है महंगाई बढ़ी है, मुसलमान कह रहे हैं 76%, अन्य कह रहे हैं 71%। हाँ, महंगाई बढ़ी हुई है। तो महंगाई का आपने ये डेटा देख लिया। मेरे पास कुछ लेकिन आपका रिएक्शन आया था, मैं ज़रा प्रोग्राम में लेना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने सर्वे के ऊपर अपनी राय रखी है। जैसे एक मेरे पास ओपिनियन ये आया कि सौरभ जी, सर्वे में वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं काम करते होंगे, मतलब जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है लेकिन शायद अपने मन का काम नहीं कर रहा है, वो भी अपने आप को बेरोजगारों में गिनता है। ये ऐसी राय पब्लिक के बीच में से आई है। और इसके अलावा एक ओपिनियन और आया है कि रोजगार और नौकरी दोनों अलग बातें हैं। हम रोजगार की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, नौकरी तो हमको सबको पता है क्या होती है। नहीं, लेकिन ये नौकरी की बात हो रही है। हम दोनों का फर्क की बात कर, हम लोग कहते भले एम्प्लॉयमेंट रोजगार है, ये रोजगार की बात नहीं है। आप एक आम आदमी से पूछेंगे भाई नौकरी मिल रही है? नौकरी ना, तो वो नौकरी का सीधा सा मतलब है कहीं आप जाते हैं 10 से 5 या किसी शिफ्ट में काम, प्राइवेट में भी ना, प्राइवेट में भी, लेकिन प्राइवेट में रोजगार की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जिसको एक तरह से जिसको हम गिग वर्कर्स कहते हैं, जिसको हम न्यू इकोनॉमी वर्कर्स कहते हैं, उनकी इसमें गिनती कभी नहीं। चलिए, नौकरी वाला बड़ा सेगमेंट है ना जिसको नौकरी, रोजगार वाला भी बड़ा सेगमेंट। ठीक है, आप रोजगार सोचिए ना, एक छोटा सा इलाका खुलता है, एक छोटा सा ऑफिस खुलता है, उसके आसपास 20 ऐसे एवेन्यूज। अब एक ने लिखा रोजगार सिर्फ नौकरी से नहीं मिलता, आप भी कुछ काम कीजिए, रोजगार कमा सकते हैं। ये वो बात कह रहे हैं। किसी एक ने लिखा है ये एक पॉलिटिकल सर्वे है, हमें भी सोशल साइंस में पीएचडी किया है लेकिन सर्वे नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं सिखाया गया था। वो कह रहे हैं कि सर्वे से नैरेटिव केवल बन रहा है केवल कि भाई देश में बेरोजगारी है। सही बोल रहा है। चलिए, हाँ, हो सकता है, ठीक है, सही बोल रहा है। ये उनका अपना ओपिनियन है। और एक ने लिखा है कि डेटा बिल्कुल सही है, मैं आपको लाइव लोगों से बात करवा सकता हूं जो पिछले 1 साल से जॉबलेस हैं, एमबीए ग्रेजुएट हैं, इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल से किया है। तो ये बात सही है कि नौकरियां जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। अलग अलग राय थी आपकी। खैर, अब महंगाई की चर्चा पर हम आ गए। महंगाई बोलिए। अब महंगाई तो ऐसी चीज नहीं है कि भाई किसी को ढूंढनी पड़ेगी जाकर, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। भाई रिटेल जो डेटा है, वो जो रिटेल हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो डेटा तो इंडिया के लिए अच्छा है। वो रिटेल डेटा कहता है कि जो जनवरी में था महंगाई का दर उससे कम हो गई है। कितने परसेंट पर आज देश में? 4.80 के आसपास है। और जो आरबीआई की रेंज है उसके अंदर है। नहीं, आरबीआई का जो लक्ष्य है वो 4% है और इस वक्त 4.80 या 4.8 समथिंग। 4.8 को आप कोई घनघोर भी महंगाई नहीं, लेकिन इसमें जो है फूड इन्फ्लेशन जो है, अगर आप जो है सब्जियों की कीमत और खाने की चीज़ों की कीमत की बात करते हैं, वो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं समस्या के तौर पर सामने आती हैं। वरना महंगाई के डेटा में जो दिक्कत वाली बात है वो खाने पीने का, ठीक है। हर्षवर्धन जी, देखिए, इसमें एक चीज तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि महंगाई और महंगाई दर क्या है। ये जो कहा जाता है 4.80, 3.8, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, ये महंगाई दर है, यानी प्रति माह या प्रति वर्ष पिछले वर्ष या महीने के मुकाबले कितनी महंगाई बढ़ती चली जा रही। तो महंगाई कम तो हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये आप ध्यान से समझिए, अगर महंगाई कम हो जाएगी तो कोई भी देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसके उद्योग धंधे सब कुछ ठप हो जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? अगर महंगाई ही नहीं होगी, इसका मतलब कि लागत ही नहीं निकल पाएगी लोगों को।
अगर महंगाई नहीं होगी तो जो किसान उपजा रहा है उसकी कीमत नहीं हो पाएगी। अगर महंगाई नहीं होगी तो जो आज उद्योग बना रहा है उसको कीमत नहीं मिलेगी। मतलब किसी भी उत्पाद का दाम बढ़ना ये स्वाभाविक है। अब इसके आगे होता है जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं, जिसको आरबीआई के गवर्नर अक्सर बोलते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यानी कितनी महंगाई दर हो, कितनी महंगाई बढ़ जाए कि आप सुकून से रह सकते हैं। भारत सरकार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है 4 to 6% अगर इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन नहीं इन्फ्लेशन रेट, तो मान लीजिए कि वो ठीक है। अब अगर कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी तो जाहिर है वो कुछ समय के बाद अगर उसको हम 5% का भी माने कि वो 5% से महंगाई दर बढ़ रही है, तो एक समय के बाद 105 होगी, 110 होगी, 105 पे बढ़ेगी तो 110 नहीं होगी, 105 पे बढ़ेगी तो वो 106.50 होगी, ऐसे बढ़ेगी। लेकिन अगर वो अचानक 100 से 110 हो जाए, 120 हो जाए और इसी रफ्तार में बढ़ने लगे तो खतरनाक है। इस देश में ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं आई है। अच्छा, पिछले करीब 30 सालों का डेटा तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। पिछले 30 सालों में औसत महंगाई दर 7 से 8% के बीच में रही। देश में चुभने वाली महंगाई नहीं है, चुभने वाली महंगाई नहीं, लेकिन हर तबके के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन जब हम कहते हैं कितनी इन्फ्लेशन रेट हो, यूपीए के 10 साल के शासनकाल का महंगाई का औसत 10 के ऊपर चला जाता है, और एनडीए के 10 साल के शासन का अगर ये कोविड काल छोड़ दें तो 6 के नीचे चला आता है। अब ये एक कंपैरिजन है, यहां आके आया कि आप डेटा ठीक से बात कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि किसी समय में अचानक, जैसे आपको याद होगा दाल, अरहर दाल की कीमतें जब ये सरकार आई थी अचानक 3 गुना बढ़ गई। हाँ। उसके बाद सरकार ने उसके लिए स्कीम लगाई, किसानों को प्रोत्साहित किया। वो तो कुछ भी होता है, कभी दाल बढ़ जाती है, कभी प्याज बढ़ जाता है, कभी टमाटर बढ़ जाता है। सीजनल है, सीजनल महंगाई एक अलग चीज होती है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो महंगाई काबू में है, और अगर इतनी कम महंगाई हो जाएगी तो देश के किसानों को एमएसपी पर भी कीमत मिलना। एक डेटा और दे देता हूं, फिर आ रहा हूं। महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन? केंद्र सरकार 26% लोग मानते हैं, केंद्र सरकार 12% लोग मानते हैं, राज्य सरकार 56% मानते हैं। दोनों सरकारें 56% लोगों को लगता है कि दोनों सरकारें मिलकर जिम्मेदार हैं। नौकरी के सवाल पर 21% लोग मानते हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, 17% लोग मानते हैं राज्य सरकार जिम्मेदार है। दोनों सरकारों को 57% लोग जिम्मेदार मानते हैं। मतलब 56-57% लोगों का मानना है कि दोनों लोगों का ये फेलियर है अगर महंगाई महसूस हो रही है हमको और अगर बेरोजगारी है देश के अंदर। मुझे लगता है कि सर अगर मूलभूत जो जरूरत है इंसान के लिए वो चीजें महंगी नहीं होना चाहिए। दाल है, आटा है, तेल, जिससे जीवन जी सकता है आदमी। गरीब आदमी को जो रोज खाने पीने की जरूरतें मिलती है वो चीजें महंगी नहीं होना चाहिए, वो उन्हें उचित दाम पर मिलना चाहिए। लग्जरी के आइटम अगर महंगे होते हैं, और आप देखिए लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, आज चीजें कितने भी महंगी हो जाए लोग धनाधन मार्केट के अंदर आज खरीद रहे हैं किसी भी चीज को लेके। ये नहीं है, अगर लोगों की परचेसिंग पावर नहीं होती, लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोगों की आमदनी नहीं होती, तो कंपनियां भी कीमत बढ़ाने से हिचकिचाती, कंपनियों को भी कीमत कम करना पड़ती, क्योंकि मार्केट में वो माल बिकता नहीं है। आज चीजें महंगी भी हो रही है और माल बिक भी रहा है। बताता है कि लोगों की परचेसिंग पावर बड़ी है और लोगों के पास अच्छी आमदनी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी तो घोषणा कर चुके हैं अभी चुनाव के पहले कि देश के प्रति व्यक्ति की आय $2500 है। हाँ। अगले 6 साल के अंदर केंद्र से हमारी सरकार इसको 4460। देखिए, जब भी केंद्र सरकार या मोदी जी जो हैं वो जीडीपी गिनाते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी हो गई सर, 4 ट्रिलियन होने वाली है ना। 4 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुकी है। 5 ट्रिलियन पे हमको जाना है। तो विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी पूछती है पर कैपिटा इनकम बताओ, एक आदमी की सालाना आमदनी कितनी है और वो कितनी बढ़ाई है तुम लोगों ने, वो डेटा वो पूछते हैं। और ये सर्वे उसी से जुड़ा हुआ है जो कितनी कमाई हो रही है। ये डेटा तो मैं बता दूं, एक बार ये जानकारी में होना चाहिए। 84,000 रुपए ये भारत की प्रति व्यक्ति औसत आए थे जब नरेंद्र मोदी आए थे, और जब आज की बात करें तो 2.25 लाख, 1,84,000 रुपया। कितने से कितना हो गया औसत? कितने से कितना हो गया? 86,000 से 1,84,000। 86,014 में था, 86,014 में था जब नरेंद्र मोदी आए। 1,84,000 अभी हो गया। 1 लाख रुपया लगभग बढ़ गया उसमें 10 साल के अंदर। बिल्कुल, मतलब एक प्रति व्यक्ति की सालाना आय पिछले दिनों में 1 लाख रुपया बढ़ गई है। 1 लाख रुपया। लेकिन इसको अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो महंगाई से इसको एडजस्ट कर देंगे तो कम हो जाएगा काफी। जाहिर है वो कम होगा, लेकिन अगर उस लिहाज से देखें तो उनके समय में तो महंगाई भी ज्यादा थी। अगर हम जिसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ की बात करें। अब देखिए, अच्छा अब एक सेकंड, अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे मैं आ रहा हूं व्यूअर्स, अब सुनिएगा जरा। बेरोजगारी 60-62% लोग कह रहे हैं। हर पूरा तबका, हर शहर का, गांव का, महानगर का और हर क्लास का आदमी मान रहा है। ऐसे ही महंगाई पर मान रहा है हर व्यक्ति देश में कि हाँ महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई कम नहीं हुई है। अब मैं आता हूं अगले, आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई। 5 साल में हालात कितने बदले? अब इसका जवाब, हालात खराब हुए 35% लोगों ने माना पिछले 5 साल की नरेंद्र मोदी सरकार में। पहले जैसा ये साहब 14% लोग मान रहे हैं।
बेहतर हुआ क्या? 48% लोग मांग रहे हैं, यानी देश के 48% लोग कहते हैं कि हमारे हालात पहले से बेहतर हो गए। ये सरकार के लिए पॉजिटिव डेटा है। अब इसमें वो आदमी भी शामिल है जो कह रहा है बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, लेकिन पिछले 5 साल में हमारे हालात बेहतर हो गए, जो आप बात कर रहे थे। नहीं, लेयर मैं डेटा की लेयर ये होती है, ये वो आप किसी से भी कहोगे भाई महंगाई है, अरे हाँ जबरदस्त है यार, अरे बेरोजगारी है देश के अंदर, नौकरी वोकरी आसानी से मिल जाती है, कहाँ आसानी से मिलती है यार, धक्के खाने पड़ते हैं। ये एक आम जवाब होता है। लेकिन जब अगला सवाल आया 5 साल में कुछ बेटर हुआ है, 48% लोग कह रहे हैं हाँ 5 साल में कुछ स्थिति बेहतर हो गई है, तो आप उसका क्रेडिट मोदी सरकार को देकर। अगला डेटा देखिए, आर्थिक हालात कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इस पर ये वाला ग्राफिक जरा फुल चलाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं। आर्थिक हालात कैसे हैं? जरूरतें पूरी हो रही हैं आपकी और बचत भी कर पा रहे हो। एक सवाल पूछा गया कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं और आप साथ में बचत भी कर लेते हो। 22% लोग कह रहे हैं हाँ, 22% लोग हम कमा भी रहे हैं और बचा भी रहे हैं, हमारी जरूरत भी पूरी हो रही है और हम बचा भी रहे हैं। तो बड़ा हेल्दी डेटा है। 22% जरूरतें पूरी हो पा रही हैं आपकी, लेकिन बच नहीं पाता कुछ। हम अपना गुजारा निकाल लेते हैं लेकिन सेव नहीं कर पाते हैं। 36% लोगों ने कहा जरूरतें पूरी हैं लेकिन बचत नहीं है। अब अगर जरूरतें पूरी वाली में मैं इसको ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा 58%। मतलब 58% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं आज के दिन में, उसमें से 22% कहता है कि मैं कुछ बचा भी लेता हूं। क्लियर? अब आप आगे देखिए, जरूरतें पूरी होती हैं लेकिन थोड़ी मुश्किलों के साथ। जरूरतें हम पूरी कर लेते हैं लेकिन थोड़ा खींच खांच के करना पड़ता है। जैसे अक्सर हम लोग बात कहते हैं कि भाई 1 तारीख को तनख्वाह आती है तो 1 तारीख तक बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, लेकिन 1 तारीख मतलब खींच खांच के 1 तक पहुंचते हैं, हम काम चला लेते हैं लेकिन बस यही इंतजार रहता है कि 1 तारीख आए तनख्वाह। ये वो तीसरी कैटेगरी है। ये 23% लोग मांग रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जरूरतें पूरी हम कर रहे हैं, हो जा रही है हमारी जरूरतें पूरे। तो अब जरूरतें पूरी करने वाला जो कॉलम है उसमें जोड़ दीजिए पिछले तीनों, तो ये आ जाता है 81%। 81% लोग कह रहे हैं कि कुछ भी करके हमारी जरूरतें तो पूरी हो रही हैं। भाई उसमें से 22% कह रहा है हम कुछ बचा भी लेते हैं। 36% कह रहा है बचता नहीं लेकिन हमारा काम अच्छे से चल रहा है। 23% कह रहा है कि चला ले रहे हैं बस अपना काम, हम बचा कुछ नहीं पा रहा लेकिन चला ले रहे हैं अपना काम। और जरूरतें पूरी भी नहीं हो रही हैं और बहुत मुश्किल होती है, ऐसा बोलने वाले 12% लोग। देखिए स्थितियां तो सुधरी मतलब हैं। 80 हाँ मतलब 81% लोग कह रहे हैं मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं। देखिए अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल के बाहर लाया गया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर ये बात हो रही है कि हम आज एस्पिरेशनल इंडिया देख रहे हैं, एस्पिरेशंस बड़ी हैं लोगों की, लोगों के सोच भी बड़ी है कि हम अपने जो अपना हालात हैं उसे किस तरह से आगे बढ़ाएं, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने कोई बेहतरीन काम नहीं किया, इस सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। अगर आप लोगों तक फ्री राशन पहुंचाते हैं, आप उन जो करप्शन था पहले जो स्कीम्स के भीतर उसको खत्म करते हैं, लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है, तो बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया। नहीं तो ये डेटा क्या कह रहा है? आप 81% लोग कह रहे हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल हो रही है ना, ये पॉजिटिव डेटा है ना, बिल्कुल पॉजिटिव डेटा है। और ये देखिए मैं पहले भी बोल रहा हूँ, सरकार कभी भी जब आप इकोनॉमी को सुधारते हैं, जब बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, समय लगता है। और ये सरकार ऐसी है जिसने बहुत कोशिश की है अपनी इकोनॉमी को, इसका फोकस है इकोनॉमी, महंगाई, बेरोजगारी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, ये सब इसके फोकस। अच्छा अब अगला देखिए साहब, क्या आप सर मैं आ रहा हूं, अब पूरा डेटा हो जाएगा फिर आप दोनों बोल लीजिएगा। क्या आपके लिए अच्छे दिन आए? मजेदार है। गरीब आदमी से पूछा गया आपके लिए अच्छे दिन आए, वो कह रहा बहुत हद तक। जब जिसने गरीब आदमी ने कहा कि बहुत हद तक अच्छे दिन है, वो 13%, कुछ हद तक 31%, मतलब अच्छे दिन आ गए हैं ऐसा मानने वालों की तादाद हो गई 44%। 44% लोग, गरीब आदमी जो है उसमें से 44% आदमी मान रहा है कि हाँ हमारे अच्छे दिन आ गए, 44%। और 42% लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं या बहुत नहीं। मतलब ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि गरीब आदमी में कि हाँ अच्छे दिन हमारे आ गए। मिडिल क्लास बहुत हद तक अच्छे दिन आ गए 16%, कुछ हद तक अच्छे दिन आ गए 35%। ये डेटा साहब आपका हो गया 51। 51% लोग मान रहे हैं हमारे बहुत हद तक या कुछ हद तक अच्छे दिन आ गए, 51%। अपर क्लास अच्छे दिन आए क्या? ये डेटा है 56%। 56% लोग कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन आ गए। अपर क्लास में 56% लोग कह रहे हैं अच्छे दिन, मिडिल क्लास में 51% कह रहे हैं अच्छे दिन, गरीब आदमी कह रहा है 44% हमारे अच्छे दिन आ गए। अब आप बोलिए सर। और इन सबको महंगाई भी लग रही थी और बेरोजगारी भी लग रही थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये पूरा डेटा जो है, पूरा शुरू से यदि आप अंतिम तक देखेंगे
तो आपको लगेगा कि सब एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। कोई उसमें लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, सार बताइएगा इसका। हाँ, लीनियर इक्वेशन मतलब एक कह रहा है, एक तरफ हम देखते हैं तो कह रहा है महानगरों में बेरोजगारी है, कह रहा है इन्फ्लेशन बहुत हाई है, और फिर कह रहा है 76%, फिर वही कह रहा है 81% कह रहा है हमारी जरूरतें भी पूरी हो जा रही हैं, हमारा सब चीज हो रहा है। तो जो बेरोजगार था, यदि जिसके पास नौकरी नहीं थी, उसकी जरूरत कैसे तो पूरी उसकी जरूरत कैसे पूरी हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे जो लगता है, मैं तो इकोनॉमिक्स नहीं जानता हूं बहुत ज्यादा, लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे समझ में आती है। कंजम्पशन लेवल एक ऐसा चीज है जिसका एक पैरामीटर आप तय कर सकते हैं कि आप बिजली की आपको खपत हो रही, आप कर रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, कितना यूनिट आप चला पा रहे हैं। उससे पता लग रहा है कि आप जो है वो सामान्य पंखे पे आप चल रहे थे या एयर कंडीशनर, कितनी परचेजिंग आपकी बढ़ी है उसमें, क्या आप पहले बाइक चलाते थे, नहीं चलाते थे। यदि रूरल इंडिया को आप देखेंगे तो मुझे तो एक भयानक, माने अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। अच्छा। मुझे कोई ऐसा घर नहीं दिखता आज के दिन में। पहले गांव में जाया करते थे तो पूरे गांव में एक आध दो गाड़ियां हुआ करती थी, 2-4 मोटरसाइकिल हुआ करते थे। आज तो आप एक क्रॉस द कम्युनिटीज आप ढूंढ लीजिए, चाहे आप जिसको दलित कहते हैं, चाहे आप ओबीसी कहते हैं, आप अपर कास्ट कहते हैं। अंतर से इतना आ गया है कि अपर कास्ट में आ जाएंगे तो 4 पहिए वाला वाहन जो है वो आपको 25 मिलेगा, और दो पहिए वाला वाहन हो सकता है 10 मिले, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास वाहन नहीं है। पेट्रोल की खपत रूरल वो इंडिया दिख रहा है ना में सर, आप जब जाकर के देखिए। 50% आदमी कह रहा है कि मेरे हालात अच्छे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि कंजम्पशन एक ऐसा चीज है, हाउस होल्ड कंजम्पशन, उसके बेसिस पर मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीके से इसको आंका जा सकता है जी, समीर जी। कि भाई क्या परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन सर वो आया आ रहा है किसी सर्वे में। में ना कि हाँ भाई, क्या सार क्या निकला कि बेरोजगारी महंगाई को लोग मुद्दा मानते हैं, लेकिन हमारा जीवन स्तर पिछले 5 साल में बेहतर हुआ है, हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है। कुछ कह रहे हैं हम बचा भी लेते हैं, कुछ कह रहे हैं बचता नहीं, लेकिन गुजारा हमारा अच्छे से चल रहा है। और कुछ उसके बाद सीधा डायरेक्ट सवाल, 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हमारे दिन बेहतर हो गए पहले से। दिन बेहतर हुए हैं, और पिछले 10 साल के अंदर बचत कैसी बढ़ी है, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2-3 महीने पहले एक डाटा जारी किया कि रूरल बैंकिंग में और रूरल पोस्ट ऑफिस में, कि गांव में पोस्ट ऑफिस ज्यादा होते हैं, तो रूरल बैंकिंग और रूरल पोस्ट ऑफिस में 2004 से लेकर 2014 तक जितना डिपॉजिट आया था, उसका 2014 से लेकर 2023 के अंदर में 3 गुना डिपॉजिट बढ़ा है गाँव के अंदर। मतलब पोस्ट ऑफिस में लोगों ने बचत की 3 गुना, जो 2004 से 2014 करते थे। ये बताता है कि गांव के लोगों के अंदर इनकम भी बढ़ी है, खर्चा भी किया है, और 2 पैसा उन्होंने अपने भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए बैंकों के अंदर भी डाला है। तो ये बता रहा है कि देश के अंदर गांव में जहां कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लोग गरीब रहते हैं, सबसे ज्यादा महंगाई की मार उनके ऊपर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार उस ग्रामीण लोगों के ऊपर है, उस ग्रामीण तबके ने 10 साल के अंदर पैसा भी कमाया और पैसा जमा भी किया। ये सर्वे की साइंस समझते हैं, उन्होंने सर्वे पर बोला, तो इकोनॉमिक्स ज्यादा समझते हैं हम सब में। तो अब आप बताइए कि इस डेटा का निष्कर्ष क्या है। नहीं, इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि अक्सर आपके साथ भी कई बार कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं, कहते हैं कि देखिए मोटरसाइकिल की सेल कम हो गई। मार्च महीने में जो मोटरसाइकिल की सेल है वो फरवरी से 2% कम हो गई, और जो कारों की सेल है वो फरवरी से 10% ज्यादा हो गई। जो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं वो 50% एसयूवी खरीद रहे हैं, यानी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। जो शहरों में जिसको कहते हैं ना 2 BHK जिसको कहते हैं, उसकी डिमांड कम हो गई, 3 BHK और 4 BHK की डिमांड बढ़ गई। जिनको हम कहते हैं कि आपकी जो घर में फल सब्जी दूध, जिसको बेसिक नेसेसिटी के तौर पर कहते हैं, वो करीब 3 गुना ज्यादा बढ़ गया पिछले 1 दशक की बात मैं कर रहा हूं। और जब आप इन सब को देखकर कहते हैं, तो जो इस सर्वे में आ रहा है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो गया। जो मोटरसाइकिल से चल रहा था वो कार में चल रहा है, जो 1 कमरे के घर में रहता था वो 2 कमरे के घर में है, जो 2 कमरे में था वो 3 कमरे के घर में, और जिसके पास कार थी वो चाह रहा भैया थोड़ी बड़ी आ जाए, बच्चे परिवार एक साथ कहीं घूमने एस्पिरेशनल सीढ़ी चढ़ रहा है, बिल्कुल सीढ़ी चढ़ रहा है। और यही वजह है कि जब आप देखते हैं कि पहले जिसको आप कहते हैं, ये आंकड़ा दूसरी तरह से बार बार पेश किया जाता है, लेकिन लोगों की जेब में पैसा है, इसीलिए नौजवान आपको सब जगह 2 दिन की छुट्टी में भी जाम लगा देता है सड़क पर। थोड़ा मुड़ के बता दीजिए। अच्छा नहीं, नहीं राहुल जी तो ये तो देखते हैं ना सब। राहुल जी को बताइए। राहुल जी तो देखते रहते हैं, ये तो हर नहीं, ये राहुल जी नहीं, ये वाले राहुल जी। हाँ नहीं, वो वाले राहुल जी को क्या बताने को कह रहा हूँ। तो ये भी जानते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं जानते, ये जहाँ जाते हैं उनको वैसे लोग। जब महंगाई बेरोजगारी वाला आधा घंटा हम बात कर रहे थे तो मोदी जी यहीं देख रहे थे।
आपके ऊपर ही देख रहे थे वो। नहीं, सच्चाई मोदी जी तो करेंगे, देखो कहो कुछ भी, हम बता रहे हैं यही आप जरा एयरपोर्ट की स्थिति देख लीजिए, आप जरा 3AC की स्थिति देख लीजिए। ठीक है। आप कई बार हम पटना जाते हैं तो मुझे लगता है बस स्टैंड पर आ गए हैं। अच्छा चलिए सब, मुझे लगता है सर्वे और तो ऐसा नहीं उसके है, अलावा भी हमने बहुत सारी बड़ा बात कर ली। सर्वे का निष्कर्ष ये है, महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा मानते हुए भी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, हमारा जीवन स्तर बेहतर हो गया है, हमारी जेब में पैसा भी कुछ बचने लगा है, पैसा नहीं भी बचता है तो हम अपना गुजारा अच्छे से निकाल रहे हैं, तकलीफ ज्यादा नहीं है हमको। ये ओवरऑल आप इसका एक निष्कर्ष निकाल के बात कर सकते हैं।